Hare Krishna. I am Dr. Bikram Prasad, Associate Professor in SIRT Excellence College, Bhopal. Today we are going to study hydrology topic. It is very important for university exams as well as for GATE exams. Mostly two marks questions comes from this chapter. So first of all we will know what is hydrology. Hydrology is made up of two words, that is hydro and logos. Hydro means water and logos means study or science. So hydrology, it is the science of water which deals with the occurrence, circulation and distribution of water. So now we will study detail about the hydrologic cycle. From the childhood we generally study about the hydrology cycle, but today we will study in detail. So हम देखेंगे कि जो वाटर है, वाटर ओशियन, दिस इज द ओशियन. यहाँ ओशियन से क्या होगा कि वाटर इवापोरेट होकर के ऊपर जाएंगे. जैसे आप देख सकते हैं कि फिगर में दिया हुआ है कि इवापोरेशन फ्रॉम ओशियंस, ये पानी ऊपर जा रहे हैं, ऊपर जा करके फिर क्या होते हैं, फिर वो वाटर वेपर से ऊपर एटमॉस्फेयर्स में जाकर के ऊपर जा करके क्या बनाते हैं, क्लाउड्स फॉर्मेशन होते हैं. क्लाउड्स फॉर्मेशन ऊपर में होते हैं. उसके बाद क्या होता है कि वाटर जो है डायरेक्टली ओशियंस के ऊपर में क्लाउड फॉर्मेशन होते हैं. फिर थ्रू द विंड मूवमेंट्स के कारण जो क्लाउड्स होते हैं सी के ऊपर, वो क्या हो जाते हैं, मूव हो जाते हैं टुवर्ड्स दी लैंड. जैसे हम देख सकते हैं फिगर में कि वाटर जो क्लाउड्स जो है वो आपका लैंड सरफेसेस के ऊपर में भी आ गए हैं. फिर क्लाउड फॉर्मेशन जो है लैंड के ऊपर आने के बाद फिर क्या होता है, आफ्टर क्लाउड फॉर्मेशन कंडेंसेशन, नाउ देयर इज प्रेसिपिटेशन. तो प्रेसिपिटेशन के थ्रू क्या होता है, ये वाटर जो है आपका लैंड सरफेसेस में आते हैं. तो यहाँ पे बहुत सारे टर्म्स दिए हुए हैं, एक एक करके हम सभी को डिटेल में पढ़ेंगे और समझेंगे. तो प्रेसिपिटेशन से क्या होगा, वाटर जो है आपका ग्राउंड सरफेस में आता है. ग्राउंड सरफेस में जब वाटर आते हैं तो वाटर जो है सॉइल्स में आते हैं, सॉइल्स में गिरते हैं. सॉइल्स में जो गिरते हैं तो वो इन्फिल्ट्रेशन होता है. इन्फिल्ट्रेशंस के थ्रू जो जितने भी सॉइल्स जो होते हैं, जो ड्राई होते हैं, वो क्या करते हैं, वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं. जब वाटर टोटली सेचुरेट कर देता है सॉइल्स को, तो उसके बाद वाटर जो होते हैं वो थ्रू द पर्कुलेशन वो क्या करते हैं कि ग्राउंड वाटर में जाकर के मिल जाते हैं. तो पर्कुलेशन क्या हुआ, जब इन्फिल्ट्रेशंस के थ्रू पूरा जो सॉइल है वो सेचुरेट हो जाते हैं, तो जितने वाटर जो होते हैं वो और डीप पर्कुलेशंस के थ्रू जाकर के हमारे ग्राउंड वाटर टेबल में जाकर मिल जाते हैं. और कुछ वाटर जो है वो ग्राउंड में फ्लो भी करते हैं बिलो द सरफेस. जो वाटर बिलो द सरफेस में फ्लो करते हैं उसे हम बेस फ्लो करते हैं. वो वाटर जो है जाकर के क्या होता है, हमारे सरफेस वाटर या फिर ओशियंस में जाकर के मिल जाते हैं, तो उसे हम बेस फ्लो कहते हैं. कुछ वाटर जो है वो सरफेसेस के थ्रू फ्लो करते हैं, फ्लो करते करते जा करके हमारे जो भी रिजर्वायर या ओशियंस में मिलेंगे तो उसे हम कहते हैं रन ऑफ. फिर जैसे कि हम देख रहे हैं कि वाटर जब फॉल होता है तो कुछ वाटर जो होते हैं प्रेसिपिटेशंस के थ्रू लैंड में आते हैं, लेकिन कुछ वाटर जो है बिटवीन दी लैंड एंड द क्लाउड्स, बीच में ही वो इवापोरेट होकर के फिर से क्लाउड फॉर्म करते हैं. और कुछ वाटर जो है वो आकर के डायरेक्टली प्लांट्स में गिरते हैं या हमारे जो है बिल्डिंग्स के रूफ में गिरते हैं, जो उसे हम कहते हैं इंटरसेप्शन. जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है इंटरसेप्शन, जो कि जो वाटर जो है जो प्लांट्स के जो है लीफ में फॉर टेम्प्रोरी, ये जो है इंटरसेप्शन इज द टेम्प्रोरी प्रोसेस. इसमें वाटर क्या है, कुछ समय के लिए वहां पर रुकते हैं, लेकिन फिर क्या है ग्रेजुअली वो जा करके नीचे सरफेस में आते हैं. इसके बाद नेक्स्ट टर्म है आपका ट्रांसपीरेशन. ट्रांसपीरेशन क्या होता है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो प्लांट्स जो हैं लीव्स के थ्रू अपना जो फूड बनाते हैं, तो जो उसके स्टोमेटा होते हैं वो
ओपन एंड क्लोज होते हैं, जिसके कारण जो वाटर जो है लीव्स जो है एब्जॉर्ब करते हैं रूट जोन से और जाकर के फिर जो है वो रिलीज करते हैं, जो लीव्स होते हैं प्लांट्स के वो रिलीज करते हैं वाटर टू द एटमॉस्फेयर, उसे हम कहते हैं ट्रांसपिरेशन। इवापोरेशन और ट्रांसपिरेशन जब हम उनको कंबाइन प्रोसेस में लेते हैं तो उसे हम इवापो ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो इस तरह से जो है हमने आपको सभी एक एक पॉइंट्स को हमने एक्सप्लेन करा है। तो ये है हमारा हाइड्रोलॉजिक साइकिल, उसके जो डिफरेंट टर्म्स हैं उसको हम अलग से डिफाइन करेंगे। तो यहाँ से आप जो है अपने आगे के नोट्स बना सकते हैं। जैसे देखेंगे इवापोरेशन, व्हाट इज इवापोरेशन? इट इज द कन्वर्जन ऑफ वाटर फ्रॉम लिक्विड टू वेपर स्टेट। कंडेंसेशन क्या है? इट इज द चेंज ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड। प्रेसिपिटेशन, डिपोजिशन ऑफ वाटर ऑन द अर्थ सरफेस इन द फॉर्म ऑफ रेन, स्नो, हेल एंड ड्रिजल etc। पहले बचपन में हम लोग क्या है कि सिर्फ रेनफॉल जानते थे, लेकिन जो रेनफॉल जो है इट इज ए पार्ट ऑफ प्रेसिपिटेशन। उसके बहुत सारे फॉर्म होते हैं, उसको हम डिटेल में प्रेसिपिटेशन चैप्टर में पढ़ेंगे। फिर इंटरसेप्शन, जैसे हमने आपको बताया, शॉर्ट टर्म रिटेंशन ऑफ रेनफॉल इन दी फॉलेज ऑफ वेजिटेशन। इनफिल्ट्रेशन, ए पोर्शन ऑफ वाटर दैट रीचेस द ग्राउंड एंड एंटर्स द अर्थ सरफेस। पर्कुलेशन, डीप इनफिल्टर्ड वाटर विच जॉइंस द ग्राउंड वाटर। जैसे हमने बताया पर्कुलेशन, जब जो इनफिल्टर्ड होने के कारण पूरा जो सॉइल कंटेंट्स है वो पूरा सेचुरेट हो जाते हैं, तो वाटर क्या होते हैं वो डीप जाते हैं और जाकर के ग्राउंड वाटर में मिल जाते हैं। ट्रांसपिरेशन, सॉइल मॉइस्चर टेकन अप थ्रू द रूट्स ऑफ द प्लांट्स एंड डिस्चार्ज इट इनटू द एटमॉस्फेयर फॉलेज बाय इवापोरेशन। इवापोरेशन जैसे हमने इवापोट्रांसपिरेशन जैसे हमने बताया, बोथ ट्रांसपिरेशन एंड इवापोरेशन टेकन टुगेदर। बेस फ्लो, वाटर फ्लोइंग एट a certain depth which ultimately joins the river और surface water। रन अप बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको हम कई बार पढ़ेंगे डिटेल में। रन अप, द पोर्शन ऑफ द प्रेसिपिटेशन विच बाय ए वेराइटी ऑफ पास अबव एंड बिलो द सरफेस ऑफ द अर्थ रीचेस द स्ट्रीम चैनल इज कॉल्ड रन अप। तो रन अप क्या है कि जब जो भी हमारा एरिया है, एरिया से जितने भी वाटर जो है जाकर के किसी स्ट्रीम में जाकर मिल जाते हैं और जाकर के हमारे रिजर्वायर में वाटर स्टोर करते हैं, उसे ही हम रन अप कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे वाटर बैलेंस। तो वाटर बैलेंस पढ़ने से पहले हम देखेंगे कि कैचमेंट एरिया क्या होता है। द कैचमेंट एरिया, द एरिया ऑफ द लैंड ड्रेनिंग इनटू ए स्ट्रीम और वाटर कोर्स एट ए गिवन लोकेशन इज नोन एज कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया में क्या होता है, जितने भी जो वाटर जब हम फॉल होते हैं पर्टिकुलर एरिया में, तो जो भी वाटर जो है जो कंट्रीब्यूट करते हैं किसी भी रिजर्वायर में स्टोर्ड होने के लिए, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, कैचमेंट एरिया कहते हैं। फिर इसके बाद हम देखेंगे कि दो तरह के कंपोनेंट होते हैं। जैसे हमने बहुत सारे कंपोनेंट्स पढ़े हैं हाइड्रोलॉजिक साइकिल में, उसमें दो तरह के बेसिकली डिवाइड किया गया है, एक ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट एंड स्टोरेज कंपोनेंट। तो ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट में कौन कौन से हैं, जो ट्रांसपोर्ट होते हैं, जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में फ्लो करते हैं, एक से दूसरे जगह जाते हैं। जैसे कि प्रेसिपिटेशन, जैसे हमने देखा कि क्लाउड से वो जमीन तक जाते हैं। इवापोरेशन जो क्या है कि वाटर सरफेसेस से एटमॉस्फेयर्स में जाते हैं इवापोरेशन होकर के। फिर रनअप जो है कि वाटर फ्लो होते हैं बिलो द ग्राउंड, अबव द ग्राउंड। ट्रांसपिरेशन जो प्लांट्स के लीव्स के थ्रू जो है एटमॉस्फेयर में जाते हैं। तो दीज आर ऑल दी ट्रांसपोर्टेशन कंपोनेंट। और हम देखेंगे स्टोरेज कंपोनेंट। स्टोरेज कंपोनेंट बेसिकली तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट इज सरफेस स्टोरेज, सेकेंड इज ग्राउंड वाटर स्टोरेज एंड थर्ड इज सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज। तो जैसे कि हम अगर बात करें सरफेस स्टोरेज में, जैसे कि रिवर, लेक्स, जहाँ पर पानी स्टोर्ड होते हैं उसे हम सरफेस स्टोरेज कहते हैं। ग्राउंड वाटर स्टोरेज जो कि आफ्टर डीप पर्कुलेशन जो जाकर के ग्राउंड वाटर टेबल में मिल जाते हैं वाटर, उसे हम कहते हैं ग्राउंड वाटर स्टोरेज। और थर्ड वन इज सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज, जो जैसे हमने बताया था कि थ्रू द इनफिल्ट्रेशन सॉइल मॉइस्चर्स में, सॉइल में क्या होते हैं कि वाटर जाकर के एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो वो जो होता है उसे हम कहते हैं सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज। जो कि जनरली जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल मॉइस्चर स्टोरेज को ही यूज करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वाटर बैलेंस। जैसे कि हम देखेंगे कि कोई भी स्टोरेज होता है पर्टिकुलर, जैसे अगर हम बात करें कोई भी कैचमेंट एरिया के बारे में बात करें, तो कितना जो है वाटर वहाँ पे स्टोर्ड हो रहा है, तो उसका सिंपल फार्मूला है
इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। तो देखेंगे कि कौन कौन से इनपुट होते हैं, पार्टिकुलर का हम स्टोरेज की बात करें तो कौन कौन से इनपुट कंपोनेंट हैं। तो देखेंगे प्रेसिपिटेशन, जो रन ऑफ वाटर है वो, सब सरफेस फ्लो, इरिगेशन जो हम आउटसाइड से लेते हैं। तो दिस इज योर इनपुट कंपोनेंट। आउटपुट कंपोनेंट में क्या क्या है, इवापोरेशन, ट्रांसपिरेशन एंड रन अप, दीज आर ऑल आउटपुट कंपोनेंट्स। एंड द नेक्स्ट इज स्टोरेज, जो स्टोरेज में क्या क्या होता है। जैसे हमने स्टोरेज कंपोनेंट बताया आपको, इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू, डीप सीपेज के थ्रू जो ग्राउंड वाटर में कंट्रीब्यूट करते हैं, और इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू कहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, सॉइल मॉइस्चर कंटेंट को इंक्रीज करते हैं। ठीक है ना। तो इससे बेसिस पे हम एक क्वेश्चन करेंगे आज, जिससे कि आपको कंसेप्ट और भी क्लियर होगा। तो देखिए क्वेश्चन, द क्वेश्चन इज हाउ मच इरिगेशन इज रिक्वायर्ड ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन इफ द क्रॉप रिक्वायर्स 850 mm of water for optimal production. How many liters of water will be pumped if the field is 10 hectare? तो यहाँ पे आपको जो दिया है कि कोई पार्टिकुलर क्रॉप है, उसका रिक्वायरमेंट है 850 mm of वाटर, और आपका जो दिया है वो एरिया भी दिया हुआ है जहाँ पे वो क्रॉप लगे हैं। तो हमें निकालना है कि कितना जो है लिक्विड वाटर, लीटर्स ऑफ वाटर जो है, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड है, ताकि हम उसको फुलफिल कर पाए। तो यहाँ पे देखिए फिगर्स में डायरेक्टली बताया है कि प्रेसिपिटेशन कितना हो रहा है। तो प्रेसिपिटेशन दिया हुआ है, गिवन है कि 500 mm, और लॉसेस कहाँ पे हो रहे हैं, पर्कुलेशन हो रहे हैं बिलो रूट जोन, पर्कुलेशन हो रहा है, डीप पर्कुलेशन जो कि जाकर के कहाँ मिल रहा है, वाटर ग्राउंड वाटर में जाकर मिल रहे हैं। तो वो कितना है 50 mm, और रन ऑफ कितना हो रहा है 15 mm। तो हम क्या करेंगे, ये जो आपको गिवन दिया है प्रेसिपिटेशन में से हमारा ये जो है वो लॉसेस हो जा रहे हैं 50 + 15, तो 65 लॉसेस हो रहे हैं। तो हमारे पास कितने बच रहे हैं, तो द नेचुरल सोर्सेस हमारे पास 500 - 65 दैट इज 435 जो है हमारा ऑलरेडी अवेलेबल मिल रहा है। और तो हमें कितना रिक्वायरमेंट है, कितना रिक्वायरमेंट होगा थ्रू द इरिगेशन पर्पज से कितना लेना पड़ेगा, तो वो हम इसमें से माइनस कर देंगे। तो हम देखते हैं सॉल्यूशंस। तो बेसिक इक्वेशन आपका एक ही है, इनपुट माइनस आउटपुट इक्वल टू चेंज इन स्टोरेज। तो हम देख सकते हैं इनपुट क्या है, वो कितना मिल रहा है हमें, एक तो प्रेसिपिटेशन से इनपुट मिल रहा है, और इरिगेशन हमें लेना पड़ेगा आउटसाइड सोर्सेज से, पंपिंग से, जैसा कि क्वेश्चन बताया। तो पंपिंग से हम लेंगे, तो वो कितना लेंगे वो हमें निकालना है। फिर आउटपुट में क्या क्या मिल रहा है, आउटपुट में देखिए रन ऑफ 15 mm जा रहे हैं, और डीप सीपेज में 50 mm जा रहे हैं। तो हमें कैलकुलेट करना है कि कितना हमें स्टोरेज चाहिए। तो देखेंगे चेंज इन स्टोरेज। तो दिस इज द इक्वेशन, 500 प्लस इरिगेशन रिक्वायरमेंट माइनस आउटपुट 65 इक्वल टू 850। सो वी विल गेट, हमें इरिगेशन कितना प्रोवाइड करना है 415 mm। 415 mm हमें क्या है, हमें वो इरिगेशन प्रोवाइड करना है। तो हम देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना रिक्वायर्ड होगा, वॉल्यूम कितना रिक्वायर्ड होगा। तो वॉल्यूम के लिए सिंपल जो डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड है उसको अगर हम एरिया से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वी विल गेट दी वॉल्यूम। तो 415 mm जो है कि हम दोनों को यूनिट को क्या करेंगे, मीटर में कन्वर्ट करना चाहेंगे। मीटर में कन्वर्ट करने से क्या होगा कि सॉल्यूशन हमारा आसान हो जाएगा। दोनों को हमने क्या किया है, मीटर में कन्वर्ट किया, जैसे कि हम देख सकते हैं कि mm को हमने मीटर में कन्वर्ट किया तो 0.415 मीटर हो गया। और हम जानते हैं 1 हेक्टेयर में कितने मीटर स्क्वायर होते हैं, 10 to the power 4, 10,000 मीटर स्क्वायर। तो हमने वो 10,000 इसमें मल्टीप्लाई कर दिया, तो वी विल गेट दिस मच मीटर स्क्वायर ऑफ एरिया। तो यहाँ पे हमने जब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें 41,500 मीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ वाटर मिल गया। तो ये हमारा मीटर क्यूब में वॉल्यूम है। हमें क्या चाहिए लीटर में, क्वेश्चंस में पूछा है लीटर में कितने होंगे। तो 1 मीटर क्यूब में कितने लीटर होते हैं, 1000 लीटर। जब हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे सो वी विल गेट द आंसर 41500 लीटर्स। तो दिस इज द आंसर जो हमें पंपिंग करने पड़ेंगे रिक्वायर्ड सोर्सेज से, तब जाके हमारा जो है क्रॉप का जो रिक्वायरमेंट है वो हम फुलफिल कर पाएंगे। तो आज हम बस इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे प्रेसिपिटेशन चैप्टर्स, उसको डिटेल में अपन स्टडी करेंगे। और कोई भी आपको डाउट्स है हो तो आप क्लियरली कमेंट सेक्शंस में जाकर लिख सकते हैं। आई विल गिव यू द आंसर्स। थैंक यू वेरी मच।